जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को वर्ल्ड सर्वेंट के टाइटल से सजाया है और ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चों के अंदर चाल चलन बहुत रॉयल हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये फिल्मी कहानियाँ पढ़ना या सुनना या नॉवेल्स आदि पढ़ना ये ईश्वरी कायदे के विरुद्ध है, बहुत नुकसान करता है। हमें इसमें ना इंटरेस्ट रखना है और एक दो को इसके लिए सावधान भी करना है। सुनेंगे आज बाबा की 11 तारीख के महावाक्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरी कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। मुरली में आज गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितना पाप किया, कितना पुण्य है तेरे दामन में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति
रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा याद दिलाते हैं। कौन सी बात बाबा याद दिलाते? बच्चे, तुम पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते थे। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी और निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी और विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशियस दुनिया विशियस शरीर में आओ। तो बाप खुद बैठ समझाते हैं। क्या समझाते? कि ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि यहाँ दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवानुवाच है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए और अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है।
न कहें तो अच्छा नहीं। तो वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, वह है आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। तो बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप न दे व गुस्से न हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना, बाबा कहते ये बेकायदे हैं। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं, उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे। क्या करते हैं? आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। अभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते। यहाँ भी कोई ऐसे हैं, श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमती तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे, क्योंकि शुभ बाबा की मत ही श्रीमत कहलाती। वही हम आत्माओं को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाती हैं, जिससे हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। तो इसलिए बाबा कहते जब तक श्रीमत न मिले तो श्री श्री कैसे स्वयं को कहला सके। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं। भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने हैं। तुमको तो यही नशा रहना चाहिए।
यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। तो बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ कि भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए कि भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, क्या कहते बाबा? हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानुवाच, मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले, वह कोई भी जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। ये भी आज बाबा ने बहुत सुंदर नया टाइटल दिया। बच्चे, तुम अहिंसक क्षत्रिय हो, युद्ध करते हो ना। क्षत्रिय अर्थात युद्ध करना, लेकिन हिंसा वाली लड़ाई नहीं। विकारों बुराइयों से युद्ध, तो उसको अहिंसक युद्ध, उस पे जीत पाते हैं, माने विकारों पर विजय प्राप्त करते। यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। तो बाप पैक बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। कौन सी आज घड़ी घड़ी मूल बात बाबा समझा रहे हैं? बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा
माँ बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी। वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, सतयुग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्रहलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं, फिर चक्र को रिपीट जरूर होना है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होंगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज उठाई जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। बाबा कहते कि जैसे सेवा की बात बाबा बता रहे कि तुम्हारे पास बड़े चित्र हों और छोटे भी। बड़े चीज़ होंगी तो देखकर पूछेंगे कि यह क्या उठाया है। तो बोलो हमने वह चीज़ उठाई जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बैठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको अब रहने का नहीं है। कुछ समय पहले भी बाबा ने अभी मुरली में कहा था
बच्चे अब इस दुनिया में कुछ भी तुमको अब देखने का दिल नहीं होना चाहिए, इस दुनिया की कोई चीज़ में दिल नहीं लगनी चाहिए। तो आज भी बाबा कहते बच्चे कि इस छीछी दुनिया में तो हमको अब रहने का नहीं है, आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। कितनी प्यारी, कितनी मीठी ऊंची शिक्षा है। एक तो कुछ भी बाबा कहते बच्चे इस दुनिया में हमको पसंद ना आए, सब त्राही त्राही होना है, और करोड़ों मरेंगे, यह सब बातें हम बच्चों की बुद्धि में है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं कुछ भी नहीं रहना है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों में सल, सत्युग है फूलों का बगीचा, फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना, कितने अच्छे आनंदित हो जाते हैं। बगीचे में हरियाली देखकर, फूलों को देखकर नैन कितने ठंडे शीतल शांत हो जाते। तो सत्युगी दुनिया फूलों का बगीचा। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में कदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। बाबा ने कहा सफ़ेद साड़ी, बैज, ये बहुत बड़ी सेवा करता है। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है, बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी यह राधे कृष्ण है। यह सत्युग के फर्स्ट प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि यह कहाँ से आए। सत्युग में आए, सत्युग के आगे तो जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है और यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है,
नशे से बताना चाहिए कौन सी बात कि शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे, पवित्र, बिल्कुल शुद्ध, शांत, एकाग्र, तो ऐसे शीतल हो जाएंगे। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते उन्हें सर्व प्राप्तियों की प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा कहते बच्चे कि संगम पर हमें सेवा का, ऑलराउंड सेवा का चांस मिलता है, तो ये भी क्या है, एक लिफ्ट का कार्य है। लिफ्ट हमें जैसे मिल गई, जितना यज्ञ की सेवा बहुत प्यार से, लगन से बाबा की याद में रहकर करते हैं, तो सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त होता, निर्विघ्न भी हो रहते हैं और उसका 1000 बार फल प्राप्त होता है। तो ऐसे सदा हमारा स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, वो भी हम सुनेंगे। इस मास जो अव्यक्त इशारा चल रहा है वो है, अब अपनी निर्विकल्प स्थिति बनाओ। तो आज का इशारा, हर एक के संपर्क में आते सबके प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो। निर्व्यर्थ निरसंकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति, दृष्टि और वैसी ही
उस आत्मा के कर्म की सृष्टि दिखाई देती है। जैसी बाबा क्या कहते, कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प या विकल्प की वृत्ति होगी तो उसके आगे की चेन बन जाती है। जैसी वृत्ति फिर वैसी दृष्टि और वैसी ही फिर उसके कर्म या तक कृति बन जाती और फिर सृष्टि वैसी दिखाई देती। इसलिए अपनी वृत्ति में सबके लिए सबके प्रति कल्याण, सहयोग, निस्वार्थपन की भावना भरी हो, ऐसी ऊंची निर्विकल्प वृत्ति हमें बनानी है। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।